कृष्ण और किसान की अनोखी भक्ति। गोकुल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान माधव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती थी। फिर भी उसका श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास था। कृष्ण को निमंत्रण एक दिन गांव में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। माधव भी वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने देखा कि धनी लोग ही मुख्य अतिथि के रूप में पूजा में शामिल हो रहे हैं, तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं अपने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित करूंगा। उसने प्रेम पूर्वक एक छोटी पोटली में अपने खेत की कुछ ताज़ी मूंगफली और गुड़ बांधा और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे कान्हा, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। कृपया मेरे घर आकर इसे स्वीकार करें। कृष्ण का आगमन शाम होते ही माधव अपने छोटे से झोपड़ी में बैठा भगवान कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। जब माधव ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने एक सुंदर नील वर्ण बालक खड़ा है, जिसकी आंखें प्रेम और करुणा से भरी थीं। वह और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। माधव खुशी से भाव विभोर हो गया। उसने भगवान को आसन पर बिठाया और श्रद्धा से अपने खेत की मूंगफली और गुड़ कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए प्रेम से सारा प्रसाद ग्रहण किया। कृष्ण का वरदान खाने के बाद कृष्ण बोले, माधव, तुमने अपनी सच्ची भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी कृपा बनी रहे। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारी फसल अब कभी नष्ट नहीं होगी और तुम्हारे गांव में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इसके बाद कृष्ण अदृश्य हो गए। अगले दिन माधव के खेत में अद्भुत हरियाली थी और उसकी फसल पहले से कई गुना बढ़ गई। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय होती है। यदि हमारी श्रद्धा और विश्वास अटूट हो, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा